कहा कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसन्न जी, इतने गंभीर आरोप आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। इसके जो युवा हैं उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, तब तो हम उनके लिए तो बाहर मैं के बोल रहा हूँ हिंदुओं ना, की चिंता करें ना। देखो अब देखो बात मुद्दे की करो शोभना जी। देखो और मैं दूसरों के बारे में भी सिर्फ बोल रहा हूँ, वो भी करते हैं, तो इसमें आपको इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक कोई रगड़ेंगे। अभी तक हम राजनेताओं की बात करते आए हैं, लेकिन आज हम उनकी बात करेंगे जो राजनीति में तो नहीं है, पर फिर भी राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। आइए आज उनकी कुछ डिबेट्स देखते हैं, जिनमें पत्रकारों के तीखे सवालों से वह परेशान दिखाई दिए। वैसे तो पत्रकारों से कम ही सवाल पूछते हैं। इसका एक कारण पतंजलि द्वारा दिए गए विज्ञापन भी हो सकते हैं। बाबा रामदेव को योगा के साथ साथ साइकिल चलाने का भी बहुत शौक है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो बारिश में करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो बारिश में जबरदस्त साइकिलिंग करते हुए स्वामी रामदेव नजर आ रहे हैं। कभी कभी तो वह हाथी पर चढ़कर योगा भी कर लेते हैं। आइए अब बात करते हैं उनकी डिबेट्स की, जिसमें वे पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं। आज तक पर एक शो में रामदेव का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने रामदेव पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया, जिस पर बाबा रामदेव गुस्से में आते दिखे और सफाई देने लगे और एंकर की आलोचना की, पर एंकर ने इसके बाद भी तीखे सवाल करना जारी रखा। हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की जरूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसन्न जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अरे बाबा रामदेव जी, नहीं बाबा रामदेव जी, एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, आज तक पर आतंकवाद के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बाबा रामदेव से तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद बाबा रामदेव ने एंकर को ऐसे सवाल करने पर टोक दिया। आप सोशल मीडिया में रोज ये जानते हुए कि सामने क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आप उसके बावजूद बैलेंसिंग कर रहे हैं ना लगातार कि इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है सामने सीधा संदेश, उसको क्यों देने से डरते हैं आप भी? आप देखो, सुनो ना मेरे सरदाना भाई, आप जब बात करेंगे ना तो कट्टरता की बात कर रहा हूँ मैं, कोई मजहबी तौर पर किसी के नापतोली नहीं कर रहा हूँ और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बुलाया, मैं जबरदस्ती आपके आज तक पर नहीं आया हूँ और मैं किसी भी नापतोली की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हमारे सभी मजहबों में ऐसे लोग नहीं है जो कट्टरता की बात कर रहे हैं। अभी मैं जिसके बारे में कर रहा हूँ उसके बारे में कहा और मैं दूसरों के बारे में भी सिर्फ बोल रहा हूँ, वो भी करते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं कट्टरता की बातें नहीं करता हूँ। मेरा सवाल आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आप अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक कोई रगड़ेंगे। नहीं, मैं आपको रगड़ नहीं रहा हूँ, आपने उसको गलत समझा। एबीपी न्यूज पर CAA NRC के मुद्दे पर एंकर ने बाबा रामदेव से सवाल पूछा। अपने जवाब में वह देश के अंदरूनी हालात का जिक्र करते दिखे। जब एंकर ने तीखे सवाल पूछे तब वह और परेशान दिखाई दिए। अपने देश के लोगों के लिए हमारे पास में इंतजाम है नहीं। हमारे देश के नागरिक क्या इजराइल के नागरिक की तरह जी पा रहे हैं? अमेरिका US के नागरिक के, जापान के नागरिक की तरह क्या उनको यहाँ पर समृद्धि, स्वावलंबन, हेल्थ, एजुकेशन, उनको उन नागरिकों को गौरव मिला हुआ है? मैं तो कहता हूँ और इसमें भी और संशोधन करना पड़ेगा कि हमारे देश की संख्या, जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, इस बारे में भी और सोचना चाहिए। अपने देश के जो युवा हैं उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, तब तो हम उनके लिए तो बाहर मैं के बोल रहा हूँ हिंदुओं ना, की चिंता करें ना। देखो अब देखो बात मुद्दे की करो शोभना जी। देखो जी, देखो
देखो, चिल्ला चिल्ली करने से बात नहीं बनेगी। अरे मैं तो बिल्कुल चिल्लाई नहीं हूँ बाबा। आपको एक बात कही कि जो प्रताड़ित मुसलमान हिंदू हैं हमारे ये चिल्ला चिल्ली पूरे देश में हो रही है। बाबा वहाँ के जो हिंदू हैं वो कौन से देश में जाए, एड्रेस बाबा, बता दूंगा, उनको वहाँ भेज दूंगा। सरकार से भी कहूंगा कि आप उनको वहाँ भेज दीजिए, ये कानून वापस ले लेंगे। बाबा देखिए, इस बहस का कोई अंत नहीं है। एबीपी न्यूज पर एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव, संबित पात्रा और कन्हैया कुमार मौजूद थे। इस कार्यक्रम में संबित के भाषण के बाद कन्हैया ने भाषण में संबित पात्रा पर तो निशाना साधा ही, पर बाबा रामदेव की स्वदेशी के नारे पर भी उनकी आलोचना की। बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ थप्पा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है? मैं समझता हूँ कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोच के करेंगे। जब बाबा रामदेव के द्वारा पुत्री जीविक बीज लॉन्च किया गया था, तब अर्नब ने बाबा रामदेव से तीखे सवाल किए थे। ये समझ में नहीं आ रहा है और यू हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस अस। सवाल पहला ये है कि पुत्र जीवक बीज क्यों? पुत्री जीवक बीज करके आप बेचिए। आप जेंडर पर एक एम्फेसिस है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको कल पुत्री जीवक बीज करके इसको मार्केट क्यों नहीं करते? कि इस नाम से जरूर भ्रांति होती है, मैं सहमत हूं इस बात से। तो क्यों आप ये भ्रम फैलाते हैं? इसलिए इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। क्यों भ्रम फैला रहे थे आप? मैं नहीं फैला रहा ना। संतान जीवक बीज कहिए। संस्कृत वर्ड नो संस्कृत थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। संस्कृत वर्ड फॉर चाइल्ड इज संतान। तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिससे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है? आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? खैर, बाबा रामदेव अब एक बड़ा नाम है, एक बिजनेसमैन भी बन चुके हैं और योगा तो वे सिखाते ही हैं। हम यही कहेंगे कि मीडिया को उनसे सवाल करना जारी रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.